Hey, hello everyone. How are you all today? So आज हम करने वाले हैं sorry about the sound, various functions of mass communication. तो मास कम्युनिकेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है, और उसके बारे में हम लोगों ने टाइप्स भी देखे, लाइक ट्रेडिशनल मीडिया, उसमें न्यूज़पेपर हो गया, देन प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दैट कुड बी योर टेलीविजन, radio, or right now the social media, various social media platforms like TikTok, Instagram, Telegram, WhatsApp, YouTube, Facebook, all these. So moving forward with the functions of mass communication, functions के ऊपर कई बार प्रीवियस ये क्वेश्चंस आते हैं, एंड यू नीड टू हैव योर कंसेप्ट वेरी मच क्लियर कि ये चारों पॉइंट्स हैं क्या, क्योंकि ये चारों ही मेजर फंक्शंस है मास मीडिया के, और चारों के चारों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और टेक्निकल है. टेक्निकल मतलब समझने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, बट आप अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आप आराम से सीख सकते हो. तो सबसे पहला सर्विलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, मतलब निगरानी रखना वातावरण में. एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, आप में से कोई भी न्यूज़ देखता ही होगा, करेक्ट? हमें लेटेस्ट न्यूज़ पता होती है कि भाई कौन सी जगह पे क्या हो गया है, एंड अगर कोई मेजर न्यूज़ आई है, लाइक कोविड आउटब्रेक हुआ था या डिमोनेटाइजेशन हुआ था इन इंडिया एंड वेरियस अदर थिंग्स, वी कम टू नो. हम न्यूज़ देखते हैं. हम क्यों देखते हैं? हम इसलिए देखते हैं कि हमारे आसपास वातावरण में क्या हो रहा है हमें पता चले. क्यों पता चले? क्योंकि उसके हिसाब से हम एक्ट कर सकते हैं. अगर मुझे डिमोनेटाइजेशन के बारे में पता ही नहीं होगा तो मैं पुराने ही नोट एक्सचेंज ही नहीं करवाऊंगी, अपने पास ही रखूंगी. ये तो बेवकूफ़ी हो गई. तो अपने सर्वाइवल के लिए पहली बात, डेवलपमेंट के लिए और अपडेटेड रहने के लिए कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, आप क्या करते हो? आप मास मीडिया को फॉलो करते हो. तो मास मीडिया का मेन फंक्शन क्या है कि मास मीडिया हेल्प करता है सारे इंडिविजुअल्स को, आपको, सबको एक निगरानी रखने के लिए, अपने आसपास के वातावरण की निगरानी रखने के लिए कि क्या हो रहा है. ये मास मीडिया से होता है. दूसरा, कोरिलेशंस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी. अलग अलग पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी जो होती है, लाइक गरीब हो सकता है, अमीर हो सकता है, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, ये सब एक दूसरे को रिलेट करते हैं या कनेक्ट करते हैं थ्रू मास मीडिया. कई बार वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी दे कम्युनिकेट एंड दे इंटीग्रेट विद द हेल्प ऑफ मास मीडिया. इसके काफ़ी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कई बार यूट्यूब पे, फेसबुक पे वायरल वीडियोस चले जाते हैं, लाइक सीसीटीवी कैमरा से कुछ चला गया, जैसे कि कोई क्राइम है जो ऑन रिकॉर्ड आ गया, ऑन सीसीटीवी फुटेज आ गया, तो बहुत जल्दी सर्कुलेट हो जाता है और बहुत जल्दी फैल जाता है, और वो एक काइंड ऑफ वैलिड इंफॉर्मेशन है जो सबको पता चल रहा है कि ऐसा हुआ है. सो ये अलग अलग सोसाइटीज़ को एक साथ लाने में, एक साथ एकजुट करने में मदद करता है. फिर है कल्चरल ट्रांसमिशन मतलब कल्चर को बढ़ावा देना, कल्चर के बारे में इन्फॉर्म करना. इस मास मीडिया वो काम भी करता है. मास मीडिया से, जैसे अगर आप ब्रिटिश न्यूज़ चैनल देखते हो या यूएस का न्यूज़ चैनल देखते हो या इंडिया का न्यूज़ चैनल देखते हो, आपको एक बहुत वास्ट डिफरेंस मिलेगा. इंडियन न्यूज़ चैनल्स यूजुअली हिंदी में होते हैं बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन स्पीक्स हिंदी. बट जैसे आप रीजन में चले जाओगे तो रीजन वाइज आपको उस लैंग्वेज में भी न्यूज़ मिलेगी, हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मलयालम, एक्सेट्रा. वेयर एज इफ़ आई टॉक अबाउट यूएस और ब्रिटिश, तो उनके पास सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यू आर एबल टू सी द क्लियर डिफरेंस इवन वाइल listening to the news on the radio or seeing the news on the TV or on various platforms. So cultural transmission मतलब कल्चर को प्रमोट करना, कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देना और कल्चर को फॉलो करना is the part of mass media or is the function of mass media. The last is education and entertainment. Entertainment of course मास मीडिया एंटरटेनमेंट करता ही करता है. इट कुड बी वेरियस फिल्म्स, मूवीज, शॉर्ट फिल्म्स, सीरियल्स, ड्रामाज, एक्सेट्रा. वेर एज एजुकेशन, अगर आप यूट्यूब पे सिर्फ NTA UGC नेट टाइप करेंगे, यू कैन गेट थाउजेंड्स और इवन लैक्स ऑफ रिजल्ट्स ओनली ऑन यूट्यूब. तो यूट्यूब क्या कर रहा है, या एनी प्लेटफॉर्म,
मास मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हेल्प कर रहा है टू एजुकेट पीपल, टू हेल्प देम लर्न स्टफ. सो दीज आर द 4 मेजर फंक्शंस ऑफ मास मीडिया जो आपको पता होने चाहिए. इसके ऊपर क्वेश्चन आराम से आ सकता है, एक क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चारों पॉइंट्स क्या हैं और ये चारों पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं. फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट. ओके, ये वाला भी कर लेते हैं, ये एक छोटा सा टॉपिक है. फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन या मॉडल्स ऑफ चैनल कर लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट दिन है जो आपको याद रखना है कि ऑल इंडिया रेडियो जो ऑफिशियली 1956 से आकाशवाणी है, ठीक है, जबकि वो बना के कब था, 1936 में. ओके, दूरदर्शन एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट है विच वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1959. प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इंडिया का प्रिंट मीडिया है, जैसे न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, उसको गवर्न करता है. दैट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1996. और प्रसार भारती जो इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टर है वो आया था 1997 में. तो ये जो सारी डिटेल्स है वो हिंदी में भी दे रखी हैं, एक बार इसको प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिएगा. मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दीज आर कॉल्ड टर्मिनोलॉजीज. मतलब ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं, ठीक है, जो टेक्निकल बोल सकते हैं या जार्गन बोल सकते हैं. इसका मतलब जो उस फील्ड में उसी को ज़्यादातर ये पता रहता है. जैसे अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा डेबिट क्रेडिट क्या है. अगर आप इंजीनियर या साइंस बैकग्राउंड से हैं तो ऑल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट, उसके लिए एसी और डीसी वर्ड्स यूज़ किया जाता है. इन द सेम वे जो जर्नलिज्म में जाते हैं, मास मीडिया में जाते हैं, वो इस तरह के टर्म्स यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले प्राइम टाइम. प्राइम टाइम का मतलब वो टाइम होता है पूरे दिन में जो 24 घंटे होते हैं उनमें से कौन सा ऐसा वक्त है, कौन से ऐसे 60 मिनट है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग टीवी के सामने होते हैं. यूजुअली इंडिया में अगर मैं बात करूं तो इट शुड बी अराउंड आफ्टर 7 PM टिल 9 और 10 PM. क्यों, सब लोग ऑफिस से फ्री हो जाते हैं, डिनर करते करते वो शायद न्यूज़ देखते होंगे, बिकॉज सुबह सब लोगों को जल्दी रहती है ऑफिस पहुंचने की. तो ये क्या हो गया, ये प्राइम टाइम हो गया. प्राइम टाइम न्यूज़ मतलब ऐसे टाइम पे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करना या ऐसे टाइम पे न्यूज़ बताना जहाँ पर आपके व्यूअर्स सबसे ज़्यादा हों. और ये किस रेफरेंस में बोला जाता है, यूजुअली टेलीविजन के रेफरेंस में बोला जाता है. तो ये हो गया आपके लिए प्राइम टाइम. दूसरा ऑल्टरनेट मीडिया. ऑल्टरनेट मतलब ऑप्शन, ये नहीं तो दूसरा. तो इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो और, ठीक है. तो यहाँ पर टीवी से अगर आपको पता नहीं चला तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो. न्यूज़पेपर से नहीं पता चला तो आप रेडियो सुन सकते हो. रेडियो से पता नहीं चला तो आप ऑनलाइन मीडिया पे जा सकते हो. तो ये क्या है, ऑल्टरनेट मीडिया, एक की जगह दूसरा. हम अभी बहुत वेरियस मीडियाज़ यूज़ कर रहे हैं टू गेट इन्फॉर्मेशन और न्यूज़. अब पार्टिसिपेटरी मीडिया, अब याद रखना ऑल्टरनेट और पार्टिसिपेटरी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. ऑल्टरनेट मतलब एक की जगह दूसरा, दूसरे की जगह तीसरा, इसे हम ऑल्टरेशंस कहते हैं. ऑल्टरेशन मतलब चेंज हो जाएगा, सॉरी. ऑल्टरनेटिव मतलब इसकी जगह मुझे दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, जब हम और का इस्तेमाल करते हैं. बट पार्टिसिपेटरी मीडिया में क्या होता है, मैं खुद पार्टिसिपेट कर रही हूँ, मतलब उस मैसेज को, उस कम्युनिकेशन को, उस इन्फॉर्मेशन को आगे फैलाने में मैं ही मदद कर रही हूँ. जैसे अगर NTA UGC नेट का कोई नोटिफिकेशन आता है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स एक नोटिफिकेशन वीडियो डालते हैं इन यूट्यूब, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालते हैं. तो ये क्या है, वो एक सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं जहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं टू सेंड द मैसेजेस, टू मूव ऑन विद द मैसेजेस और टू स्प्रेड द मैसेज. ओके, तो उसे हम कहते हैं पार्टिसिपेटरी मीडिया. येलो जर्नलिज्म ये 1890s में बहुत फेमस हुआ था. येलो जर्नलिज्म क्या है कि आपको जो भी मैसेज करना है या जो भी इंफॉर्मेशन देनी है, जो भी न्यूज़ देनी है, आप देते हो. दैट टू यूजिंग अ बिट ऑफ मसाला, लाइक आप उसमें क्या कहते हैं, मेलोड्रामा यूज़ करोगे, रोमांस यूज़ करोगे, कुछ ऐसे एलिमेंट्स डालोगे जो उसको स्पाइसी बना देगा, मतलब एकदम चटपटी खबर बना देगा और ज़्यादा लोग ऐसा पढ़ना पसंद करते हैं. उस टाइम पे मिलियंस ऑफ न्यूज़पेपर्स सेल किए गए थे इस टॉपिक को या इस पॉइंट को यूज़ करके. सो दीज आर द वेरियस यू कैन से टर्मिनोलॉजीज. ओके, नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे हम मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन करेंगे. सो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया हो. कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करना. बाय एवरीवन, टेक केयर.